तो क्या बीजेपी से इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं अनिल विज, और क्या जल्द ही बीजेपी का साथ अनिल विज छोड़ भी देंगे? दरअसल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचे दोफाड़ को देखने के बाद अनिल विज एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अनिल विज ने कारण बताओ जो नोटिस उन्हें जारी किया गया, उसके बाद में जो जवाब उन्होंने दिया है, वो जवाब ना तो पार्टी आलाकमान को कुछ समझ में आ रहा है और ना ही और नायब सिंह सैनी को। तो ऐसे में ये देखा ये जा रहा है कि अनिल विज क्या बड़ा फैसला यहाँ पर लेते नजर आएंगे। दरअसल हरियाणा में पिछले साल यानी कि 2024 में अक्टूबर के महीने में यहाँ चुनाव होते हैं, और चुनाव से पहले ही सीएम बनने को लेकर अनिल विज दावा ठोक देते हैं। इतना ही नहीं, अनिल विज के साथ उनके और भी समर्थक थे जो अच्छा खासा चुनाव वे हरियाणा के अंदर जीते हैं, जो उनके अपने विधायक हैं, और वो भी यही कह रहे थे कि जो अनिल विज है वे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं, और मनोहर लाल खट्टर के बाद में नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नायब सिंह सैनी हरियाणा में वो काम नहीं कर पा रहे, और इसीलिए ये बात खुद अनिल विज ने भी कही थी कि मैं खट्टर और सैनी से बेहतर काम करके दिखाऊंगा। लेकिन क्या देखा जाता है कि उनका ये बयान पार्टी आलाकमान इस तरीके से ले लेता है कि अनिल विज का पूरा राजनीतिक दबदबा ही खत्म कर दिया जाता है। एक बड़े सीनियर चेहरे को एक परिवहन मंत्रालय सौंप दिया जाता है, उन्हें डिप्टी सीएम तक ऑफर नहीं किया जाता। उसके बाद से अनिल विज नाराज हो गए थे। माना यह जा रहा था कि अनिल विज पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उन्हें समझा बुझाकर पार्टी में ही रहने की बात कही। लेकिन अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अनिल विज की जो बेचैनी है वे लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अनिल विज जो है एक औपचारिकता भर का एक पद संभाल रहे हैं, और अनिल विज को वाकई खुद भी घुटन बीजेपी के अंदर महसूस हो रही है। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वे जल्दी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अगर जिक्र कर रहे हैं तो अपने दर्शकों को जरा हम ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा संख्या बल की जरूरत नहीं है, यानी कि देखा यह जा रहा है कि विज अगर 15 से ज्यादा विधायक भी लेकर आ जाते हैं तो बहुत आसानी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार बनाने के मुहाने पर लगभग खड़ी है। और ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी के विधायक अगर टूटते हैं और कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं तो बड़े आसानी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस के बड़े चेहरे जिनमें कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा अगर बात करें दीपेंद्र हुड्डा, ये बड़े चेहरे हरियाणा में कांग्रेस के माने जाते हैं, और ये इनकी एक बड़ी बैठक भी हाल ही में हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या इस बैठक के कई मायने। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, उसके बाद भी गांधी परिवार की तरफ से एक बैठक की गई। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या ये तीन जो बड़े चेहरे हैं यही अनिल विज को अपने साथ ला पाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि ये देखा जा रहा है कि अगर विज कांग्रेस की तरफ आते हैं तो सीएम जाहिर तौर पर वही बनेंगे, क्योंकि विधायक उनके साथ ज्यादा है। जैसे महाराष्ट्र में क्या देखने को मिला, शिंदे अपने साथ विधायक लेकर आए और बीजेपी ने उन्हें यहाँ पर सीएम बना दिया। तब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या शिंदे की राह पर अनिल विज ही चलते नजर आ रहे हैं, और क्या विधायक लेकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या कांग्रेस में आने के बाद उनका सपना पूरा हो जाएगा, और क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आंख मीचती रह जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।